शब्द बोलूँगा। जय शंभुनाथ दिगंबरम दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणा। गया है, आप लोग इस मंदिर प्रांगण में इस बात को जानना जरूरी है। इसी तरह से जब रावण का बहुत अत्याचार बढ़ा, धरती पूरी त्रस्त थी रावण के अत्याचार से, तो जगत जननी जगदम्बा ने एक ही प्रेरणा दी, और वो प्रेरणा ये थी कि समस्त पाप का प्रायश्चित है। लेकिन अगर भारत की मर्यादा पर चोट हो रहा हो, भारत के जो हमारी संस्कृति है उस पर चोट हो रहा हो, तमाम निर्दोष लोगों का अगर नरसंहार हो रहा हो, और उस पर अगर हम मूक दर्शक बने रहेंगे, तो भगवान की इस विधान में भगवान को भी क्षमा नहीं है। उसका पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में लगातार दलितों का नरसंहार हो रहा है, वहाँ के गाँव में जिस प्रकार से हजारों लोगों का पलायन हुआ, जिस प्रकार से वहाँ के गांव में विष मिला करके अमानवीय घटना हुई, और जैसे वहाँ पर चंदन दास जैसे दलित जो परिवार थे, जो वहाँ के माने जाने मूर्तिकार थे, उनके पूरे परिवार की जो हत्या कर दी गई, एक लंबे वर्ष से जो नरसंहार हो रहा है, और उसको केवल हिंदू मृत्यु बताई जा रही है, ये बड़ा बहुत दुखद है। क्योंकि दलितों ने इस देश में अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान के इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाने की, उन दलित बंधुओं को अलग थलग करने की साजिश हो रही है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो दलित मारे गए, जो पश्चिमी बंगाल में दलित मारे गए, और 1971 से जो लगातार दलितों का नरसंहार विधर्मियों के द्वारा हो रहा है, आज उसको समझने का, उसको उजागर करने का, और उसको अपनी परास्मृति के साथ जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारत अमर है, अजर है, तो इन्हीं दलित बंधुओं जैसे इनके गौरवशाली जो इतिहास रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शबरी का इतिहास हो, लोमा चमारिन का इतिहास हो, सुहेलदेव पासी का इतिहास हो, उस गौरवशाली इतिहास से आज हिंदुत्व अजर अमर है। आज उसी गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। महाराज जी, सैकड़ों सालों से दलित उत्थान की बात चल रही है, क्या कारण रहता है कि बार बार दलितों को इस प्रकार से शोषण का सामना महाराज जी करना पड़ता है? निश्चित रूप से ये हमारी दुर्बलता है, और इसी के लिए एक सतत जागरण का कार्यक्रम होने की ज़रूरत है। आज डॉक्टर नीरज जी जो हमारे संयोजक हैं, इन्होंने तय किया है कि गली गली मोहल्ले जा कर के जागते रहो का नारा है, भारत देश हमारा है। इस प्रकार की सतत जागरण, सतत संघर्ष का, और जैसा हमने कहा कि जो बराबर हमारी इस देश की राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, हमको गौरवशाली परंपरा से वंचित करने का जो काम करती हैं, उस गौरवशाली परंपरा के साथ हिंदू जनमानस को बार बार जोड़ने का मुहिम भारत माता मिशन अपने हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु, तमाम मातृशक्ति के साथ, अपने इन पदाधिकारियों के साथ हम करेंगे। बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार। खन्ना, पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रधान ट्रस्टी हूँ। आज भारत माता मिशन और निरोग ग्राम के संयुक्त तत्वाधान में राम जानकी मंदिर में जो विषय हमारे गुरुजी ने बताया, उसको जनता का विषय बनाने के लिए, और हमारे बीच में ये जो बार बार शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, पिछड़ा, दलित, इसको मिटाने के लिए हम सब माँ भारती के आंगन में एक ही सपूत हैं, सब एक ही पुत्र पुत्री हैं। तो हमारे जिन कमज़ोर भाइयों के साथ ये अत्याचार हुआ है, वो हमारे हृदय पे एक जख्म है, वो हमारे हाथ पे एक
फोड़ा है, ये मान के उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए, मैं चिकित्सक हूँ, किसी की पीड़ा को समझ सकता हूँ, उस पीड़ा को समझते हुए हमने ये सोचा है कि हम अपने भाइयों के ऊपर होते हुए इस अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। हम एक जागरण करेंगे जहाँ पे ये जाति भेद मिटे और इनके सेवा क्षेत्र में इनका जो भी योगदान रहा है हमारे भाइयों का, उसमें उनकी गरिमा में जो उनकी इज्जत है उनको ध्यान में रखते हुए हम उनके साथ खड़े हैं। और कभी दुनिया में फिर हमको भारत देश में ऐसी शांति सभा ना करना पड़े, कभी ऐसे मुक्ति सभा ना करना पड़े, इसके लिए हमको वीर बनने की, अब हमको भारत के नागरिक नहीं बोलना है, हमको बोलना है भारत के वीर बोलना है। और हमारा आज का नारा यही है कि जियो क्रांति से और मरो शांति से। हम अब शांत नहीं होने वाले हैं और वर्ष पर्यंत जागरण भी किया जाएगा बिल्कुल जन जागरण के लिए हमने ये माना है कि आस्था के माध्यम से हमारी जनमानस एक साथ हो जाती है। आस्था स्थली पे ऐसे जन जागरण करके सारे जाति भेद को मिटाते हुए हम एक वीर भारत के सपूत बने, हम भारत के वीर बने। और ये बात केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को न याद रखी जाए, वर्ष पर्यंत हमको योद्धा राम को याद रखना पड़ेगा। शुक्रिया। की गई है, बल्कि जाति पूछ के की गई है। बहुत ही दुख की बात है कि अब जाति पूछ के भी गोली मारी जा रही है। इससे बड़ा बुरा दिन तो मैंने देखा नहीं था और पहली बार ऐसा महसूस में बड़ा दुख हो रहा है कि अब स्थिति आ गई कि अब जाति देख देख के हत्या की जाएगी। इससे हम लोग बहुत ही व्यथित और दुखी हैं। इसीलिए आज परम आचार्य पीठाधीश्वर के द्वारा दीपदान का आयोजन किया। जो लोग मृत हो गए हैं, बहुत दुख की बात है। लोग परिवार के साथ घूमने गए थे, हंसने बोलने गए थे, कुछ नवविवाहित जोड़े गए थे, उनकी हत्या हो गई, वो भी जाति पूछकर, वो भी उनके धर्म पूछकर। इससे बड़ा दुख की बात कुछ नहीं हो सकता है। और कुछ जगह और भी जगहों पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जो अभी तक छिपी हुई हैं। हम अब ऐसी घटना न घटे, इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ